कहानी दादा और अर्जुन की पंचायत यात्रा। गांव में सूरज की रोशनी खिल रही थी और छोटा अर्जुन अपने दादा के साथ खेत में जा रहा था। अचानक दो आदमी दादाजी को प्रणाम करने आए। दादाजी ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। अर्जुन ने पूछा, दादाजी ये दोनों कौन थे? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन ये एक सरपंच और दूसरे हमारे वार्ड के वार्ड सदस्य थे। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, दादाजी सरपंच और वार्ड सदस्य कौन होते हैं? इनके काम क्या होते हैं? दादा मुस्कुराए और बोले, चलो अर्जुन मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आज हम गांव के पंचायत चुनाव की यात्रा पर हैं। एक वार्ड सदस्य का चुनाव। दादाजी ने समझाया, देखो अर्जुन, ग्राम पंचायत क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। इन हिस्सों को वार्ड कहते हैं। हर वार्ड का प्रतिनिधि होता है जिसे वार्ड सदस्य या पंच कहते हैं। अर्जुन ने पूछा, दादाजी वार्ड सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? दादाजी ने कहा, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित वार्ड का मतदाता होना चाहिए। कानून के अनुसार अयोग्य न होना चाहिए, जैसे गंभीर अपराध में दोषी या सरकारी पद पर होना। अर्जुन ने फिर पूछा, वार्ड सदस्य कैसे चुने जाते हैं? दादाजी ने समझाया, 1. पंचायत क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है। 2. इच्छुक उम्मीदवार चुनाव अधिकारी के पास नामांकन पत्र जमा करते हैं। 3. प्रचार उम्मीदवार वार्ड के लोगों से मिलकर अपने कार्यों और योजनाओं के बारे में बताते हैं। 4. मतदान वार्ड के सभी योग्य मतदाता वोट डालते हैं। 5. मतगणना सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार वार्ड सदस्य बन जाता है। वार्ड सदस्य का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल होता है। वार्ड सदस्य की भूमिका होती है, 1. पंचायत बैठकों में भाग लेना। 2. अपने वार्ड की समस्याएं पंचायत के सामने रखना। 3. विकास कार्यों सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की निगरानी करना। 4. ग्राम सभा के निर्णयों को लागू कराने में सहयोग करना। अर्जुन ने खुशी से कहा, मतलब ये हमारे वार्ड के लिए काम करते हैं? दादाजी ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, ये गांव की सड़क, पानी, स्कूल और नाली जैसी चीजों पर ध्यान रखते हैं। अर्जुन ने फिर से दादाजी से पूछा, तो दादाजी सरपंच प्रधान कौन होते हैं? उनकी चुनावी प्रक्रिया क्या होती है? दादाजी ने समझाया, सरपंच या प्रधान ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ये पूरे गांव का मुखिया है और पंचायत के कामकाज का नेतृत्व करता है। सरपंच या ग्राम प्रधान के चुनाव प्रक्रिया। 1. आरक्षण और सीट निर्धारण। पंचायत चुनाव अधिकारी तय करता है कि कौन सी सीट किस वर्ग, महिला, SC, ST, OBC या सामान्य के लिए आरक्षित होगी। 2. नामांकन। इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र जमा करते हैं। 3. प्रचार। उम्मीदवार गांव में घूमकर लोगों से मिलते हैं और अपनी योजनाओं व विचारों के बारे में बताते हैं। 4. मतदान। गांव के सभी योग्य मतदाता वोट डालते हैं। 5. मतगणना। सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार सरपंच बन जाता है। योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। कानून के अनुसार अयोग्य न होना चाहिए। कार्यकाल। आमतौर पर सरपंच या प्रधान ग्राम का कार्यकाल 5 साल का होता है। जिम्मेदारियां। 1. ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना। 2. गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना और लागू कराना। 3. सरकारी योजनाओं और बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करना। 4. स्वच्छता, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर निगरानी रखना। 5. ग्राम सभा के निर्णयों को लागू करना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो सरपंच हमारे गांव का बॉस है? दादाजी मुस्कुराए, हाँ बेटा, गांव का छोटा बॉस। अर्जुन ने फिर से दादाजी से पूछा, तो दादाजी पंचायत समिति क्या होता है? दादाजी ने गांव के बाहर बने बड़े कार्यालय की ओर इशारा किया। देखो बेटा, कई गांव मिलकर पंचायत समिति बनाते हैं। यहाँ ब्लॉक स्तर के काम होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य पंचायत समिति के लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। यहाँ सड़क, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी चीजों का समन्वय होता है।
अर्जुन ने आंखें बड़ी करके पूछा। तो पंचायत समिति गांवों के लिए टीम की तरह है। दादाजी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये टीम गांवों के विकास का ध्यान रखती है। अर्जुन ने फिर से दादाजी से पूछा, तो दादाजी जिला परिषद क्या होता है? दादाजी ने पूरे जिले की तस्वीर दिखाई और कहा, सारा जिला कई पंचायत समितियों से बनता है। ये सभी मिलकर जिला परिषद बनाते हैं। यहाँ पूरे जिले के विकास और योजनाओं का समन्वय होता है। जिला परिषद के सदस्य पंचायत समितियों से चुने जाते हैं। अर्जुन उत्साहित होकर बोला, तो ये सबसे बड़ा बॉस है। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, पूरे जिले का बड़ा बॉस। दादाजी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब तुम सब कुछ समझ चुके होगे? अर्जुन ने कहा, हाँ दादाजी। दादाजी ने पूछा, चलो अब मुझे संक्षेप में समझाओ। अर्जुन ने कहा, दादाजी हर पंचायत को कई वार्ड में बांटा जाता है और वार्ड के चुनाव से वार्ड सदस्य या पंच को चुना जाता है और ग्राम के मुखिया जी को सरपंच या ग्राम प्रधान कहते हैं। एक ब्लॉक में स्थित सारे पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनता है और एक जिला के सारे पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद बनता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश अर्जुन।